हमारी कहानी है एपिसोड 9, एक अटूट खतरा। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि माला बंधन से खुद को छुड़ाकर घर जा रहे तीनों को रास्ते में सारिका नाम की मैना रोते हुए नजर आती है। ये हमने देखा। उसके दुख का क्या कारण है ये जानने पर तांत्रिक के श्राप से पत्थर बन गए अपने पति के पास ले जाकर दिखाती है। तब उस श्राप से मुक्त करने के लिए राम के पास जो अंगूठी थी उनमें और शक्तियां लगेंगी। ऐसे राम को जिसने वो अंगूठी दी थी वो आकर बताते हैं और उसके बाद क्या होता है ये हम आज के एपिसोड में जानते हैं। राम से उस शक्ति के साधना के बारे में चील गुरुजी कुछ ऐसे कहते हैं। देखो बेटा, अगर उसे श्राप से मुक्त करना है तो तुम्हारे पास जो अंगूठी है उसे और ताकत चाहिए। अगर तुम वो ताकत हासिल कर पाए तो वो सज्ज होगा, लेकिन वो साधना इतनी आसान नहीं है। उस शक्ति साधना में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। कई बार तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसे गुरुजी के कहने पर राम ऐसे कहता है, कोई बात नहीं गुरुजी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं इसी बात को मानता हूँ। इसीलिए जो वरदान आपने दिया है उसे शक्ति में बदलने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो कैसे करना है बताइए। ऐसे बहुत कॉन्फिडेंटली पूछता है। तब वो गुरुजी उससे ऐसे कहते हैं, हमारे जंगल के उत्तरी ओर जाने पर दक्षिण पश्चिम जलाशय आएगी। उसके बगल में एक तालाब में नहाने के लिए उतरते ही वो तुम्हें दूसरे लोक में ले जाएगी। वो पूरा जहां जंगल जैसा ही होगा। उस जंगल में पूर्व की ओर जाने पर आसीना कोहव नाम के प्रदेश में एक ब्रह्म राक्षस चील बहुत ही डरावने रूप में एक भूखे शेर की तरह इंतजार कर रहा होगा। उसकी भूख के शिकार बने बिना उस गुफा में जो पेटी है वो खोल कर उस पेटी में अगर तुम्हारी अंगूठी को रख पाओ तो उनमें जो शक्तियां हैं उस वजह से तुम्हारी अंगूठी में भी वो शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन उस राक्षस चील से तसमस से सावधान रहना। अभी तक इस शक्ति साधना के लिए गए लोग वापस नहीं आ पाए हैं। ऐसे कहकर उस अंगूठी में शक्तियाँ कैसे लानी है ये विस्तार में बताते हैं। तब राम ऐसे जवाब देता है, धन्यवाद स्वामी, आपके बोलने अनुसार ही मैं इस सफर की शुरुआत करूंगा। ऐसे राम के कहने पर चील गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। तब राम से पांडु ऐसे कहता है, भैया अब वो अंगूठी जितने चाहे उतने लड्डुएं देती है ना। अभी इतना रिस्क लेना जरूरी है क्या बताओ? अगर चाहो तो उनके पति लौट कर आने तक उन्हें भी लड्डू दे दो, यहाँ बैठकर खा लेगी ना। नहीं, लेकिन तुम उस खतरे में मत जाओ ना भैया। अगर अंगूठी गई तो मुझे लड्डू नहीं मिलेंगे ना। ऐसे अपने भाई से कहता है पांडु। तब राम ऐसे कहता है, देखो छोटू, मुझे कुछ नहीं होगा और इस अंगूठी को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम और पवन मिलकर घर चले जाओ। पवन, सारिका को भी हमारे घर ले जाओ। मैं जब आऊंगा तो बता दूंगा, तब इन्हें तुम लोग ले आना। ऐसे राम कहता है। तब पवन ऐसे कहता है, राम, मैं भी चलता हूँ ना। तुम जो अच्छा करने जा रहे हो कम से कम संयोजनों में तो मदद करने दो तुम्हारी। ऐसे पवन के कहने पर राम उसे मना नहीं कर पाता। तब अपने भाई पांडु से ऐसे कहता है, अरे छोटू, तुम सारिका को लेकर घर जाओ, सीधे घर ही जाना और कहीं मत भटकना तुम। ऐसे कहने पर पांडु ऐसे कहता है, ठीक है भैया, अगर एक बार वो अंगूठी दे दो तो सीधे घर ही जाऊंगा। इससे सफर एकदम आसान लग रहा है। आते वक्त देखा ना। ऐसे पांडु कहता है। राम के उसकी ओर गुस्से से देखने पर राम के मैटर की गंभीरता को समझकर सारिका को लेकर घर निकल जाता है पांडु। यहाँ राम के साथ मिलकर पवन उस अंगूठी में अधिक शक्तियाँ पाने की साहस यात्रा पर निकल जाता है। चील गुरुजी के बोलने के अनुसार ही उस जंगल के उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं। बहुत दूर तक सफर करने के बाद मुनि के बोलने के अनुसार दक्षिण पश्चिम तालाब नजर आता है। तब पवन ऐसे कहता है, राम, यही है वो तालाब जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। हाँ पवन, यही है। देखा ना कि ये कितना खूबसूरत है। बोला तो था ये उतना ही खतरनाक भी है। ऐसे पवन कहता है। तब राम ऐसे कहता है, अच्छा पवन, मैं इस तालाब में उतरता हूँ और तुम यहीं पर रहना, ठीक है? ये क्या, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा ऐसा कहा था ना। आए तो हो ना। वैसे भी यहाँ से खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए यहीं रुको। अगर मुझे किसी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाऊंगा ना, तब तालाब में उतरकर ढूंढ लेना। समझने की कोशिश करो। ऐसे राम कहता है।
उस पर पवन ने और कुछ नहीं कहा और वहाँ राम सोचने के अनुसार ही तालाब में उतरता है। उतरते ही उसके आसपास की दुनिया बदल जाती है। जहाँ देखो जंगल नजर आता है, पवन नजर नहीं आता। वो दूसरे प्रदेश पहुँच जाता है। तब राम ऐसे सोचता है, गुरुजी ने जो प्रदेश बताया था शायद ये वही है। सोचकर ऐसे 2 कदम आगे बढ़ाते ही मान लो जैसे पूरा जंगल बर्बाद हो रहा हो, ऐसे आग लग जाती है। तब राम ऐसे सोचता है, मतलब इस जादुई जंगल में हर कदम पर मुझे सावधान रहना होगा। ऐसे सोचता है वो। फिर भी उस आग से डरे बिना आगे चलता रहता है। वहाँ आग रुककर अचानक से तेज हवा चलते हुए राम को आगे बढ़ने दिए बिना ऐसे रोकती है। कुछ देर तक उस वायु का सामना करने की शक्तियाँ मांगता है राम। वो अंगूठी शक्तियाँ देती है उसे। ऐसे वायु के सामने रुकने के कुछ देर बाद ही वायु एकदम से रुक जाती है। ऐसे इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार उस गुफा के अंदर जाते ही वहाँ एक बड़े से आकार में एक राक्षस चील थी। वो राम को और उसके पास की अंगूठी को देखकर ऐसे कहती है, रुक जाओ, तुम्हारा यहाँ पर प्रवेश करना संभव नहीं है। शीघ्र ही यहाँ से लौट जाओ। ऐसे वो चील अपने मुंह से आग निकालती है। फिर भी राम उस गुफा के पास ही उसी के आसपास यहाँ वहाँ भागते हुए उस राक्षस चील के पैरों के बीच से जाता है। आखिरकार उस चील को पूरी तरह थकाकर उस चील को वही बैठने जैसा करता है। ऐसे थकी हुई वो चील प्यास के मारे ऐसे कहती है, पानी, पानी, जीवा, मैं यहाँ बहुत थक गई हूँ, मुझे पानी चाहिए। ऐसे चील के कहने पर राम अपनी जादुई अंगूठी से उस राक्षस चील के लिए एक बड़े से मटके में पानी अरेंज करता है। वो पानी पीते ही वो चील एक मोर में बदल जाती है। तब वो मोर ऐसे कहती है, बहुत शुक्रिया जीवा, आपके कारण आज मुझे श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। ऐसे मोर के कहते ही राम ऐसे कहता है, श्राप? किसने श्राप दिया और क्यों दिया श्राप? ऐसे पूछने पर अपने श्राप के बारे में पूरी तरह बताती है मोर। ऊपर से उसे उस श्राप से मुक्त करने के लिए एक बहुत प्यारी सी जादुई माला को उसे देते हुए ऐसे कहती है, देखो राम, इस माला को किसी भी कीमत पर दुष्ट शक्तियों के हाथ नहीं लगने देना। इसकी शक्तियाँ और पवित्रता खत्म हो जाएगी। और एक बात, ये सीधे जमीन पर नहीं रख सकते। हार और जमीन के बीच में एक पत्ता भी रख दो तो काफी है। अब तुम अपना काम पूर्ण कर लो। उस शक्ति पेटी से तुम्हें जो शक्तियाँ चाहिए वो लेकर जाओ। ऐसे कहकर वो मोर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राम अपना काम पूरा करके उस शक्ति पेटी में अपनी अंगूठी रखकर उस अंगूठी में अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। फिर से तालाब की मदद से राम अपने गले में मोर के दिए हुए हार को पहनकर बाहर आता है। वहाँ पर पवन राम का इंतजार कर रहा था। राम को देखकर पवन ऐसे कहता है, राम, जिस काम के लिए गए थे वो हुआ क्या? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं रे, भगवान की दया से सारे खतरों को पार कर लिया मैंने। अच्छा, तुम्हारे गले में ये कौन सा हार है? वो एक लंबी कहानी है, रास्ते में चलते चलते बताता हूँ ना। ऐसे वे दोनों सारिका के पति के पास जाते हैं। रास्ते के बीच नदी के किनारे से होते हुए राम पवन से ऐसे कहता है, अरे पवन, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कुछ देर नदी में फ्रेश होकर जाएं क्या? ठीक है, बाय, चलो। ऐसे दोनों वहाँ नदी के पास जाते हैं। तब पवन ऐसे कहता है, ठीक है राम, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आसपास देखता हूँ, कुछ खाने के लिए मिलता है तो लेकर आऊंगा। ऐसे बोलकर पवन जाता है। तब राम उस मोर ने दिए हुए रत्नमाला को अपने गले से निकालकर पेड़ की डाली पर लगाता है। नदी में उतरकर फ्रेशली नहाकर बाहर आकर देखने पर डाली पर लगी हुई वो माला गायब हो जाती है। तुरंत ही राम बहुत घबरा जाता है। सारिका के पति को श्राप से मुक्त करने के लिए राम ने अपनी जान पर जो इतना खतरा मोल लेकर वो शक्तियाँ हासिल की हैं, उससे सारिका के पति को बचा पाएगा। मोर ने जो राम को रत्नमाला के नियमों के बारे में बताया था, उसके प्रकार अगर राम उसे बचा नहीं पाया तो क्या होगा? राम ने जिस रत्नमाला को डाली पर लटकाया था, वो किसने चुराया होगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगले एपिसोड में जानेंगे हम। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।